बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नाजरीन में आपको इस्लामाबाद के नोई इलाके शाहदरा पिकनिक पॉइंट पर का विज़िट करवाने लगा हूँ। शाहदरा पिकनिक पॉइंट देखें अगर, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका, बिल्कुल दोनों साइडों पे पहाड़ियों के दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। ये देखें, काफ़ी लोग यहाँ पे से आते हैं, जिसकी खूबसूरती इस वजह से भी ज़्यादा है कि इस साइड पे भी पहाड़ी, और ये देखें ये सड़क के साथ ये नाला। इस नाले के अंदर लोग दूर दूर से विज़िट करने आते हैं, बैठते हैं, ठंडी हवा से लुत्फ़ उठाते हैं और चले जाते हैं। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी। ये नाजरीन मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये शाहदरा पिकनिक पॉइंट कुछ फरलांग इस्लामाबाद से आगे। अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो सीधा इस्लामाबाद से आएँ तो बनीगाला स्टॉप और शाहदरा स्टॉप, वहाँ से आप शाहदरा स्टॉप से अंदर आ जाएँ तो कोई 5-7 किलोमीटर के फासले पर शाहदरा पॉइंट आता है। शाहदरा पॉइंट बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन सामीन मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी मुल्क की उसकी तरक्की का राज उसके कुछ इफ़ेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे कतर है, सऊदी अरब है, तेल से माला माल मुल्क है। वो अपने तेल को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उनकी तरक्की का राज उसमें छुपा हुआ है। और पाकिस्तान, इसी तरह यूरोप में अगर आप चले जाएं तो यूरोप में देखें आप, तुर्की ने सियाहत को फ़रोग़ दे के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम किया और उन्होंने उस टूरिज़म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए, बेसिकली जब से तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट गई है, उसके बाद से लेकर या उससे पहले से किसी ने भी सियाहत के ऊपर तवज्जो नहीं दी है। इस तरह के पिकनिक पॉइंट, इस तरह की जगह जब गवर्नमेंट लेवल पे कोई अप्रोच होता है तो बहुत ही अफेक्टिव होता है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब बाहर से लोग सियाह आते हैं, होटल इंडस्ट्री तरक्की करती है। होटल इंडस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तान में इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है। पिकनिक पॉइंट के ऊपर जो स्टॉल होते हैं, होटल होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती जाती है तो मुल्क तरक्की करता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जब से गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ख़त्म हुई है, उसके पहले भी और उसके बाद में भी किसी ने इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं की है। हालांकि देखा जाए तो तुर्की ने लाखों अरबों डॉलर सियाह के ऊपर कमा लिए हैं और उनकी इंडस्ट्री और उनकी मशीयत बहुत ही एक स्ट्रांग किस्म की हुई है, जिसकी तरक्की में रीढ़ की हड्डी उसकी सियाह है। टूरिज़म बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से वो मुल्क तरक्की करता है। सामीन इकराम, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी टूरिज़म को अप्रोच करे तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह लाखों नहीं अरबों डॉलर हम सियाह के तौर पे या सियाह टूरिज़म के ऊपर कमा सकते हैं और अपनी मशीयत को सहारा दे सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे तो कोई बंदा अप्रोच या कोई बंदा इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता है जब तक गवर्नमेंट उसकी सरपरस्ती न करे। तो हमारी मुल्क में हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी ज़ाती अना, ज़ाती मफाद, ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना हो, बल्कि यहाँ से निकल कर कम से कम मुल्की मफाद के ऊपर उनको सोचना चाहिए। यहाँ पे देखें सड़कों की ये पोजीशन है कि वो भी टूरिज़म के लिए इतनी कोई अफेक्ट नहीं है। इसी तरह होटल इंडस्ट्री है या कोई और चीज़ है, इस तरह का वो पिकनिक पॉइंट यहाँ के ऊपर अगर आप देखें कि नहीं नज़र आ रहा है। ये देखें, काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ छोटा सा 2-3 शेड भी बने हुए हैं, गाड़ियाँ माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी के लोग दूर दूर से विज़िट के लिए आते हैं। देखें अगर आप वो आगे देखें, कितनी पहाड़ी सिलसिला है यहाँ पे, कितना खूबसूरत। सिर्फ कमी है तो गवर्नमेंट के तवज्जो की कमी है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम ज़ाती मफाद, ज़ाती अना से बाहर आके हमारी टूरिज़म को अप्रोच करना चाहिए और इंशाअल्लाह हमारी इकानमी बेहतरीन लेवल पे तरक्की करेगी जब हमारी टूरिज़म को अप्रोच भी करेगा। कश्मीर, गिलगित, स्वात, बहुत से सियाती मकाम हैं जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की तवज्जो चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी घूम रहा है। क्यों?
यहाँ पे ज़ाती मफाद को मुल्की मफाद के ऊपर प्रायोरिटी देने के लिए हुक्मरान आते हैं, अपने ज़ाती मफाद को देखते हैं, मुल्की मफाद को इग्नोर करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के कामों से या इस तरह की चीज़ से मुल्क की खिदमत नहीं है, बल्कि वो अपनी ज़ातियात की खिदमत है। अपनी ज़ातियात से बाहर निकल कर अगर देखा जाए तो ये इस तरह के पॉइंट को, इस तरह के पिकनिक पॉइंट को, टूरिज़म को गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए। ये देखें, अगर ये सामने मैं आपको दिखाऊं तो ये पहाड़ देखें, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत, ये सामने गार सी बनी हुई है, ये दरख्त देखें, ये नाला देखें। हम लोग बस खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती समझें, हमारे मुल्क में ज़ाती अना, ज़ाती मफाद और ज़ातियात आगे है और मुल्क बाद में है। मैं हुक्मरानों से भी गुजारिश करूँगा और यहाँ की टूरिज़म इदारे से भी गुजारिश करूँगा कि जब गवर्नमेंट अप्रोच करेगी तो टूरिज़म इदारा तो एक वो है, गवर्नमेंट के अंडर है। गवर्नमेंट जब अप्रोच करेगी, अप्रूवल देगी, तो मैं नहीं समझता कि इदारे रुकावट बन सकते हैं। तो इनको चाहिए कम से कम इस चीज़ को अप्रोच करें। मेरी रिक्वेस्ट है हुक्मरानों से, आला अदलिया से और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि खुदारा इस मुल्क की इकानमी को मद्देनज़र रखते हुए इस मुल्क की टूरिज़म को अप्रोच किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो हमारे मुल्क में। ये देखें, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत आला क्वालिटी की जगह, इस तरह के पॉइंट ये अल्लाह ने हमें एक नियामत के तौर पे दिए हैं और हम इस नियामत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाला देखें कितना खूबसूरत, छोटे छोटे बच्चे, दूर से टूरिज़म आने वाले, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ये देखें, नाले के अंदर गुस्ल कर रहे हैं लोग, नहा रहे हैं, अपने एंजॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन कमी है तो गवर्नमेंट की तवज्जो की कमी है। इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग इंशाल्लाह लेके आता रहूँगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।